बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। बाबा, सबसे पहले ये बोलिए, जैसा ये शहर में चर्चा का विषय है कि आपने दावा किया था कि मैं 30,000 की लीड से चुन के आ रहा, और कितने वोट मिले वो आपको पता है। तो क्या माना जाए, क्या आपका दावा गलत था या कुछ बात थी? देखो, सबसे बेहतर ये होगा कि वे सियासतदान के ऊपर ये बातें ना हो। जो गुज़र गया जी वो गुज़र गया। असल में जो चीज़ गुज़र जाती है उसको दोहराना और पब्लिक के अंदर इसकी बात को हर शोर पैदा करना ये जी दुरुस्त नहीं है। सबसे पहली बात अंसारी साहब, जी जो गुज़र गया, जो अल्लाह को जो मंजूर था, अल्लाह ने जो चाहा वही हुआ, जी और अल्लाह जो चाहता वही होता है। जी ये हमारी तुम्हारी किसी नेता की, किसी राजकारणी लोगों की बस की बात नहीं है। ये ज़मीन पर जो अल्लाह जो आसमान पर जो फ़ैसले करता है ये ज़मीन पर उतरते हैं, जी और ये फ़ैसला हमको मानना ज़रूरी भी है। जी ये पूरे फ़ैसले, अब ये फ़ैसले क्यों होते हैं, ये हमारे अमाल के नतीजे हैं। जैसे अमाल हमारे आसमान पर जाते हैं वो ज़मीन पर फ़ैसले उतरते हैं। जी तो असल ये मकसद है। अब जैसे आपने मुझे पूछा कि भाई ये दावे चल रहे थे, देखो दावे तो चलते हैं जो पब्लिक की चाहत जो मिल रही थी और पब्लिक के अंदर जो जोश था। जी अब पब्लिक जो चाह रही थी कि भाई ये बारी को एक नया चेहरा पैदा हो और नया जज्बाती नया काम करने वाला हो, तो ये बातें जब पब्लिक के अंदर चल रही थी, इस जी बुनियाद पर हमने मीडिया के माध्यम से कहा था कि इंशाअल्लाह जो है तो हम चुनकर आएंगे। और वादा भी समझ में भी आ रहा था, क्या जो मंज़र हम देख रहे थे और जो पब्लिक का जो जोश देख रहे थे। अब ये रातों रात क्या हुआ, अल्लाह ने कैसा, देखो ये फैसला अल्लाह डालते दिलों में। जी देखो, दिलों के फैसले अल्लाह बदलने वाला है। बेशक। और ये जो फैसले हुए ये अल्लाह के तरफ से फैसले हुए। जी अब ये जो रहा मसला, जैसा बात जगह चल रही है, चर्चा जो चल रही है मार्केट के अंदर के तमाम जो है तो ईवीएम मशीन के अंदर घोटाले, ये 100% है। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है और कोई शक शुबे वाली बात नहीं। ये 100% है कि हम इसके अंदर घोटाला हुआ है। जी अब घोटाला क्यों हुआ ये अल्लाह ही जानता हूँगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता हुआ, इसके बेहतर है। जैसे मैं जी एक कुदरती बात बता रहा हूँ, जी हर चीज़ की अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलना, अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होना, ये कुछ हमारे अमाल का नतीजा दुनिया में ये देखना। तो मसलन जो है पीछे जो चीज़ गुज़र गई है वो उसको अपने को देना नहीं है। असल में जो आपने पूछा कि मैं अजमेर शरीफ गया था। जी अब अजमेर शरीफ में इसलिए गया था, जो गोदी मीडिया जो आज जो लोगों को जो है तो हिंदू मुस्लिम, आज बीजेपी सरकार और तमाम पार्टियां नहीं है, कुछ एक दो पार्टी है तो जो आज हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर कर रही है। तो मुझे एक ख़्याल आया कि अभी आज अजमेर शरीफ का, अब जैसा मैं अभी मुद्दा इसका भी उठाने वाला हूँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान वस्ता की रसूल होती है, चाहे कोई भी मज़हब का हो दो, किसी मज़हब के बारे में जो टिप्पणी करते हैं, जिसके जो है तो बड़े बड़े मोतबर ये होते गुरु होते हैं, या फिर किसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, किसी धार्मिक के बारे में हो, किसी की मज़हब के बारे में, चाहे वो दलित समाज का हो या हिंदू समाज का हो या मुसलमान समाज का हो। मैं तो समाज के बारे में कभी भी टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हर हिंदुस्तानी चाहता है कि हिंदुस्तान देश हमारा अमन और सुकून के साथ में रहे। तो इस बुनियाद पर मैं अजमेर गया था। जो पाखंडी लोग जो है तो अफवाह फैला रहे हैं कि अजमेर शरीफ फलाना ये वो, मैं तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का एक शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि अब आने वाले कोई नए चीज़ पर किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं होगी और कभी नया एफआईआर नहीं होगा और किसी के जो है तो दस्तावेज तैयार नहीं किया जाएंगे और किसी के बारे में जो है तो यानी मुद्दा उठाया नहीं जाएगा। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसलिए फैसला दिया है कि अब आने वाले सियासतदार लोगों के जो है तो ज़बान पर ताला लग जाएगा, इससे फ़ायदा होगा। और जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं उनके लिए ये मुद्दा ख़त्म होगा, ये बहुत फ़ायदेमंद बात होगी, क्योंकि ये मुद्दा छोड़कर जो है तो दूसरी बातें जो है तो जात भेदभाव पे, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और जो है तो तमाम चीज़ों के ऊपर ये टिप्पणियाँ करके जो है तो अपने रोटियाँ सेकने का काम करते हैं, वोट बटोरने का जो काम करते हैं। ये बहुत बेहतरीन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाँ, अजमेर शरीफ के अंदर जब मैं वहाँ पे जाना हुआ और पूरे टोटल मुस्लिम से तो नहीं लिया मैंने जायज़ा, लेकिन गैर मुस्लिमों से पूरी बात वहाँ से टोटल मेरी बातचीत हुई, गैर मुस्लिमों से मिला और मैंने मेरे परिचय यहाँ का कराया कि देखो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो है तो एक महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और एक सियासतदान भी हूँ। और सबसे पहली बात तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून रहे, ये जायज़ा मैं यहाँ लेने के लिए आया हूँ। जब हमारी डिस्कस हुई तो अल्लाह वाकई में जो है तो देखा मैंने उनकी वहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत
और यकीन मानो ऐसा लगा मुझे, मेरे दिल को सुकून लगा वहाँ पे कि वाकई में जो है तो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी आज भी मौजूद है। वहाँ पे उनकी भाईचारगी देखा हूँ, उनकी एकता देखा हूँ। आप जैसा उन्होंने कहा कि अब आप पठान साहब अब आए, हम आपकी नाम की चादर बाबा को चढ़ाना चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये हिंदू जी। अभी आप देख सकते हैं मेरे जो चादर है मेरे को उन्होंने जो मेरे नाम की चादर, आपकी नाम की चादर 5051 की जो उन्होंने चादर मेरे नाम की जो है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम मज़ार पर चढ़ाई है जी। उन्होंने वहाँ से, और पूरा ख़र्चा उन्होंने किया है। पूरा अजमेर शरीफ मुझे घुमाया और वहाँ से जयपुर लेके गए, जयपुर भी उन्होंने मुझे घुमाया। तो वाकई में मैंने देखा भाईचारगी आज भी जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। तो वाकई में जो है तो ये जो गोदी मीडिया आज बीजेपी और वो दूसरी एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा, ये मिलकर जो है तो हिंदुस्तान के अंदर माहौल ख़राब करने का जो काम कर रही है, आज जो हिंदू मुस्लिम को वर्गलाने का काम कर रही है। तो मैंने वहाँ पर भाईचारगी देख कर आया हूँ, ये वहाँ पर ऐसी भाईचारगी है। बाबा एक बात में थोड़ा सा मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर जो है ना तो हमारे काफ़ी मुसलमान के लीडर है बोलो जो भी, उनको थोड़ी गलतफहमी हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम केंद्र सरकार को दिया है कि 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करो आप, ये मसला ऐसा है, आपको क्या कहना है। अब बीजेपी सरकार है, उन्होंने अगर कुछ अलग मन बना लिया, क्योंकि पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है, उन्होंने अगर उस मामले को उलट फिर करा, कानून अगर वहाँ पास करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर सब हमारे पास जो है तो फिर एक बड़ी अदालत हम कह सकते हैं वो पार्लियामेंट है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन जब पार्लियामेंट कानून बन जाए, अगर उन्होंने बोले कि नहीं अब हमको अब ये 2-4 मस्जिद है बोलो, नौज़बिल्लाह अल्लाह ना करे कि हमको उसके ऊपर दावा करना है या कानून पेश करें, फिर कैसा रहेगा? देखो, मैं नहीं समझता ये मस्जिद मंदिर की सियासत पे जो है तो हमारे देश का विकास होगा जी। हमारा सिर्फ नुकसान ही होगा, आने वाले नस्लों को भी नुकसान होगा। आने वाली जो हमारी नस्ल, हमारी पीढ़ियाँ जो है, ये आज इनके अंदर एक क्रोध पैदा होगा और नफ़रत पैदा होगी। और नफ़रत पैदा करने वाला हिटलर होता है, हिटलर होता है। और ये अंग्रेज़ों ने जो चीज़ करके नहीं गए, आज की सरकार वो कर रही है जी। आज सिर्फ नफ़रत की सियासत कर रही है और सिर्फ नफ़रत फैलाओ, मस्जिद मंदिर करो और राज करो, हुकूमत करो। इससे हमारा डेवलपमेंट, हमारा देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात तो अगर से ये सरकार, यकीन मानो, अगर से देश की तरक्की के लिए काम करने लग जाए और ये मस्जिद मंदिर के छोड़ दे, तो यकीन मानो हिंदुस्तान, हमारा देश पूरे दुनिया के अंदर एक नंबर कहलाएगा। मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल भी और एक मेरे तजुर्बे के एतबार से भी बता रहा हूँ। अगर से ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, गोदी मीडिया, अगर से यकीन मानो हमारे देश के ऊपर इनकी नज़र हो जाए और हमको देश को आगे कैसा बढ़ाना है, देश को कैसी तरक्की करना है, ये हिंदू मुस्लिम छोड़ो, ख़त्म करो, देश की तरक्की के ऊपर करो, तो यकीन मानो हमारा देश सब पूरे दुनिया के मुल्क के अंदर आला देश रहेगा। वाकई में जैसा कहते थे पूरे ज़माने के अंदर, मुग़लों के दौर के अंदर कहा था कि सोने की चिड़िया जो है तो हिंदुस्तान मानी जाती है, इसलिए जो है तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और यहाँ का माल लूट कर गए। आज मुग़लों ने यहाँ पे आज क्या लेके गए बताइए ना? मुग़लों ने यहाँ से कुछ नहीं लेके गए, यहाँ सब छोड़ के गए। क्योंकि आज यहाँ पे पूरा छोड़ के गए, कुतुब मीनार यहाँ छोड़ के गए, ताजमहल यहाँ छोड़ के गए, तमाम देख लो आज कितनी भी आज बड़े बड़े आज देखते पूरा ऐतिहासिक जो है तो चीज़ें उन्होंने छोड़ कर गए, लूट कर गए। तो सिर्फ अंग्रेज़ों ने लूट कर गए। अब हमको तरक्की कैसा करना है, हमको डेवलपमेंट, देश को डेवलपमेंट और आगे हमारे आने वाले नस्लों को अच्छा तालीम, अच्छी तरबियत कैसे देना है, ये हमको सोचना पड़ेगा। अगर से तुम हिंदू मुस्लिम राजनीति, मस्जिद मंदिर की राजनीति करती है, उल्टा हमारा देश पीछे जाएगा, तरक्की के आगे नहीं जाएगा। बाबा एक सवाल है, ये बड़ा तल्ख सवाल है, कड़ू सवाल है, शायद आपको पसंद भी नहीं आए या काफ़ी हमारे फॉलोवर को पसंद नहीं आए, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। सवाल थोड़ा बड़ा है, समझ के कोशिश कीजिए। सवाल हमने अक्सर देखा है, पुराने तो आप हमारे साथ आप सीनियर हैं, आपको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है सियासत का। बहुत से सेकुलर पार्टियाँ ये वक्त आने पर जब सरकार बनती है, केंद्र में बोलो, स्टेट में बोलो, यहाँ तक के महानगर पालिका महापौर बनता है, तो चढ़ की सियासत होती है, खामोशी पर्दे के पीछे हाथ मिलाया जाता है, लेन देन की सियासत भी हो जाती है। बहुत सी बातें जो है तो हमारे कोई बहुत से जो लीडरशिप होती है, जो अपक्ष पार्टियाँ होती है मुसलमानों की, वो भी कहने के खामोश तरीके से जोड़ कर लेती है, कहने के। तो सवाल ये है, फिर मुसलमान जैसा उसमें आप भी शामिल है, फिर हम खुले जहन के साथ बीजेपी से सियासी तौर पर खुले तो सब सौदा क्यों नहीं करें कि भाई हम आपको वोट देते हैं, हमारे साथ आपको तैयार है, हमको संविधान के तहत ईमानदारी से अधिकार दो, बात खत्म हो गई। क्योंकि ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, जब ये हमको बेचने का काम कर रहे और हमारा जो सत्यानाश हो रहा, तो फिर हम अपने आप से खुद आगे बढ़ो ना। ये सवाल बहुत गूंज रहा है, मतलब
मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की। देखो, आपने बहुत कड़वी बात कही और बहुत वाकई में जानदार भी बात है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं। जैसा भाईगा आपको कड़वी लगेगी और लोगों को भी कड़वी लगेगी, इसमें कोई शक वाली बात है तो नहीं अंसारी साहब। असल में जो जैसा कहा कि बीजेपी को पूरे मुसलमान सपोर्ट करना चाहिए, वोट भी देना चाहिए। बीजेपी खुद नहीं चाहती कि मुसलमानों के हमको वोट मिले, बीजेपी खुद नहीं चाहती है, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। हाँ। बीजेपी को मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ दलितों को देखो, आज संविधान को जो है तो ऐसा आज धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ ओबीसी, एसटी, ओबीसी जितनी भी मुसलमान ये अगर से आज भी जैसा पहले जो है तो उस ज़माने के अंदर दौर के अंदर जो है तो कांग्रेस जो सत्ता में थी तो सिर्फ दलित, ओबीसी, एसटी और मुसलमानों की बुनियाद से तो कांग्रेस सत्ता में थी। जैसा इन्होंने जैसा मुसलमानों ने इसका साथ छोड़ा कांग्रेस का, तो आज तक जो है तो सत्ता में कांग्रेस नहीं आ सकी, इसकी गलतियाँ की बुनियाद पर, इसकी गलतियाँ के बुनियाद के ऊपर। तो आज भी मैं समझता हूँ आज भी जो है तो मुसलमानों को, ओबीसी, एसटी जो है तो दलितों को एक साथ में आने की ज़रूरत है और सेकुलर हिंदू भाइयों को एक साथ में आने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकि हमारे देश की तरक्की करना है तो सेकुलर हिंदुओं को भी एक साथ में आना होगा, दलितों को एक साथ में आना होगा और मुसलमानों को एक साथ में आना होगा। और आज भी इंशाअल्लाह फिर हमारा देश तरक्की के आगे बढ़ेगा। वरना हमारा नुकसान के अलावा सिर्फ तुम बीजेपी सरकार, हमारे हिंदू भाइयों को भी मेरा कहना है, अगर से तुम बीजेपी करते रहोगे तो देश हमारा तरक्की की तरफ जाने वाला नहीं है, हमारा देश पीछे खसारे में जाएगा। तो असल में तुमने जैसे कहा कि अभी बीजेपी मुसलमानों के वोट लेना ही नहीं चाहती है, बीजेपी खुद चाहती है कि अभी हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में हो और हम हुकूमत करते रहे, हम राज करते रहे। तो असल में इनको मिटाना है, तो इनके बारे में बोलना बंद कर दो, इनके बारे में बिल्कुल तस्करा मत करो, इनके चर्चे मत करो। मेरी मुसलमानों से भी अपील है, किसी के बारे में आप बुरा बोलना छोड़ दो। एक मिसाल देता मैं अंसारी साहब। हाँ बोलिए। अब से खुदा ना खास्ता एक तुम्हारा पड़ोसी है जी, बार बार तुम्हारा जो तो तकलीफ पहुंचा रहा है और तुम नज़रअंदाज कर रहे, तो यकीन मानो एक दिन दया उसको जाएंगी कि साला अपन तो बलजबरी इसको खेट रहे, ये सामने वाला बोलते ही नहीं है, तो यकीन मानो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि तमाम लोगों से मेरा ये कहना है कि तुम इसके बारे में बोलना ही छोड़ दो, मतलब बीजेपी के बारे में बोलना छोड़ दो, बोलना ही छोड़ दो, बिल्कुल उसके बिल्कुल तुम मुखालिफ बोलो मत, उसके खिलाफ बात ही मत करो। यकीन मानो ज़्यादा दिन नहीं तुम वो बीजेपी खुद ब खुद जीरो पर आ जाएंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है, मेरे तजुर्बे के एतबार से बढ़ा हूँ। तुम बोलना छोड़ दो। आज तुम दुश्मन के बारे में, खुदा ना खास्ता तुम दुश्मन है तुम्हारा कोई भी जी, और दुश्मन तुमको बुरा बोल रहा है, तुम उसको जो है तो हर बुरा बोल रहे, तो दोनों के अंदर जो है तो टकराव पैदा होगा, दुश्मनी पैदा होगी। हो सकता दोनों के झगड़े के अंदर नुकसान दोनों में से एक को किसको ज़रूर होगा, एक को ज़रूर नुकसान होगा, चाहे वो सामने वाला दुश्मन को हो या फिर अपने खुद को हो। तो इससे बेहतर है कि एक ने खामोश बैठ जाना चाहिए। फ़ायदा ज़रूर होगा, इसमें नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फ़ायदा होगा। सामने वाला भी जो है तो उसके दिल में रहम आएगा और वो भी तुमसे दोस्ती कर लेगा। तो मैं ये चाहता हूँ देश के अंदर किसी के बारे में आप बुरा मत बोलो, इंशाल्लाह खुद ब खुद जो है तो ये चीज़ मिट जाएंगी और ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह ये चीज़ काबू में आ जाएंगी। बाबा अभी आपने जस्ट कहा है कि जो हमारे पिछड़ी जाति समाज है, हमारे दलित भाई है, जो भी है, ये जो पहले इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। लेकिन बाबा ये भी तो कड़वा सच है कि हमारे दलित समाज है, आदिवासी समाज है, इनको आरक्षण मिला हुआ है। सरकार बीजेपी की आओ कि खुला आरएसएस की आ जाओ, खास संविधान के अंतर्गत उनको फ़ायदे मिल रहे, उनको फ़ायदे नौकरी में मिल रहे, पढ़ने में मिल रहे, लोन मिल रहे, भत्ते मिल रहे, उनको लीडरशिप मिल रही, सब मिल जा रही और उनको मिल, फिर इधर आके नहीं आके मतलब क्या, मरद तो हमारा मुसलमानों को हो रहा ना। सबसे बुद्धि की बात और बड़ी महत्व बात करें, अपने जानदार बातें सुनो अंसारी साहब। आदमी अपने खुद देखो, इस्लाम भी हर धर्म भी चाहता, कोई भी मज़हब ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारा पड़ोसी या फिर तुम्हारे महल्ले वाले हो, तुम्हारे बस्ती वाले हो, तुम्हारे शहर वाले हो या तुम्हारे वतन वाले हो। जो आदमी अपना खुद का भला चाहता है वो खुद गर्ज होता है, वो खुद गर्ज होता है। उसके इतना बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। असल में ये सिर्फ अपनी भलाई चाहते हो तो फिर देश का भला नहीं होगा इसमें, और देश का भला चाहते हो तो एक साथ में आपको आना होगा। देखो जैसा आरक्षण मेरे को अकेले को मिल गया, जानते हो मेरे को सब मिल गया, मुझे किसका कुछ लेना नहीं है, तो इस मैं समझता हूँ इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं हो सकता जो खुद अपनी ही खुदगर्जी के अपना सिर्फ अकेले का भला चाहता है। अरे हमने तो चाहना चाहिए असल में हमारे देश की तरक्की कैसी हो। तो देश की तरक्की, ये संविधान, ये तुम्हारा तो आरक्षण मिल चुका है, लेकिन आने वाले नस्लों को देश की तरक्की के लिए हमको क्या करना है, इसलिए हमको कदम उठाना पड़ेगा। और अगर से ये बेखूबी होगी,
जो आदमी सिर्फ अपना सोचेगा, सिर्फ हमको आरक्षण मिल गया, हमको किसी को मतलब नहीं है, तो इससे मैं समझता हूँ इससे बड़ी बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं हो सकता है। बाबा ये सवाल मैं इसलिए करा था क्योंकि मुसलमानों को क्या आरक्षण है ओबीसी के नाम पर, लेकिन बहुत कम है। अब कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सरकारी आंकड़े उठा के हम देख सकते हैं। बोलने का मतलब ये था कि भाई एक समाज जिसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, हमको गलत नहीं बोल रहे या फिर टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जो सच्चाई के आंकड़े उसके आधार पर बात कर रहे, तो फिर वो बोलेंगे यार भाई हम तो सेफ है, हम तो जैसे मोदी जी का नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तो आरक्षण है तो सेफ है। मुसलमानों का तो ये, तो फिर मुसलमानों ने मतलब क्या करना चाहिए? हाँ, अब बड़ी अच्छी बुद्धि की बात है। ये देखो, हर मुसलमान आदमी तो अब एक मिसाल दे रहा, मैं खुल्ला दे रहा हूँ क्या, जैसा आपने मुसलमानों की बात की है, बहुत अच्छी बात की, मुसलमानों को भी आरक्षण चाहिए। असल मेरा मकसद ये है, तो हम जिसको चाहेंगे, एक आमदार को हमको या भी किसी खासदार को खड़ा करना है जी, चलो भाई हमारा मुसलमान है, काबिलियत रखने वाला है, शख्सियत है, पढ़ा लिखा है, तजुर्बाकार है, सब कुछ है, सब कौम ने इसको जो है तो एक किसी खासदार बना दी। अब वो गरीब आदमी है, एक गरीब को बना दिया, लेकिन किसके अंदर वो, सुन लो आकर के, हाँ, अब वो जो पैसे वाला बन गया, वो खुद पैसे वाला बन गया और फिर मुसलमानों की कोई परवाह नहीं करा, तो फिर ऐसे मुसलमान को लाके क्या फ़ायदा है। अब एक बता रहा हूँ, एक तुम ये मत बोलो आगे आप कि भाई किसी के ऊपर आप टिप्पणी, मैं किसी के नाम ले रहा नहीं हूँ, किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी को खासदार बना दिए, किसी को आमदार बना दिए, मुसलमानों को। जब मुसलमान तुम्हारा भलाई नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे मुसलमानों को ला कर क्या फ़ायदा हो। तो हमको लाना उसी को है जो वाकई में सबके बारे में सोचता है और सभी की परवाह करता है। वो खुद अपनी परवाह कर कर अपना जो है तो रोटी सेक लेता है, अरबपति खरबोपति करोड़पति बन जाता है और किसी की परवाह नहीं करता, तो फिर ऐसे मुसलमानों को चुन के भी कोई फ़ायदा नहीं है जी, एक बता रहा मुद्दे की बात मैं तुम्हारे को, ऐसे मुसलमान को चुन के भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो खुद गर्ज है, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है जी, और सिर्फ अपने मुसलमानों की वाहवार चर्चा जो है तो शोर शराबा करता है। ऐसे मुसलमानों को चुन के लाकर कोई फ़ायदा नहीं है। असल में वो इस मुसलमान को लाओ जो सेकुलर सोच रखता है, देश की तरक्की की सोच रखता है, तमाम समाज को लेने की तरक्की की सोच रखता है। तो ऐसे मुसलमानों को आप तलाश करो, वाकई में जो है तो हमको वाकई में मुसलमान सही रहबर मिल जाएगा। तुम क्या समझते हो, अरे 40 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, लोग बोलते 25 करोड़ नहीं, वाकई में 40 करोड़ मुसलमान हैं। 40 करोड़ तुम क्या नहीं कर सकते हो। जब 40 करोड़ में तुम्हारे 40 आमदार पूरे हिंदुस्तान में नहीं आते, तो तुम्हारी जिससे बेवकूफ़ है ही नहीं कौम। आज दलितों के देखो, आज दलित देखो आज कितने हैं, संख्या कितनी है। अरे सरदार जी के 2 करोड़ 8 लाख लोग हैं, लेकिन आज रुबाब रखते हो, रुबाब रखते 2 करोड़ सिर्फ 8 लाख हिंदुस्तान के अंदर उनकी लोक संख्या है, लेकिन उनका भी एक रुबाब है। तो रुबाब क्यों है? इन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी है, अच्छी तरबियत दी है, बच्चों को एजुकेशन अच्छा दिया है, आईएएस ऑफिसर बनाया है, सुने कि आईपीएस ऑफिसर बनाया है, ग्रेजुएट इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े ओहदे पे इन्होंने लगाया। सन 1984 से इनकी परिस्थिति आप देख लो, सिर्फ इनके घर में हर घर में ड्राइवर पाया जाता था जी। जब इनके ऊपर हालात आए, इनके ऊपर हालात आए और हालात आने के बाद इन्होंने एक मशवरा किया पूरी कौम ने मिलके, पूरे सरदार जियों ने, सिखों ने, सरदार ने इनको सिखों ने पूरी जो है इन्होंने एक मशवरा किया, अपने बच्चों को सिर्फ तालीम देना है और अच्छी तरबियत देना है जी। जब से 1984 से आज तक देख लो, उनका जायज़ा उठाकर देख लो, 1984 से पहले आप देख लो और 1984 के बाद आप देख लो, हर घर के अंदर डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस आईएएस ऑफिसर बड़े बड़े ओहदे के रखने वाले, कंपनियों के मालिक, जो आदमी क्षेत्र यानी सिर्फ किसान यानी सिर्फ खेती का काम करता था, जो ड्राइवर थे, इसके अलावा उनके अंदर कोई चीज़ पाई नहीं जाती थी। उनके अंदर एकजुट होकर एक मशवरा किया और आपने को सिर्फ बनना है। आज देख लो वो ताकतवर कौम बन चुकी है। मैं भी समझता हूँ कि मुसलमानों ने भी एकजुट होकर एक मशवरा करना चाहिए, एक अच्छे मोतेबर आदमी को लेकर। आज तो हमारी उलमाओं की तौहीन की कर रहे हैं हम, आज उलमाओं को जो है तो हम गलत बोला जा रहा है, उलमाओं के ऊपर बहुतान लगाया जा रहा है। आज सियासत के बारे में हम इतने गिर चुके हैं, जो आज हमारे अंबिया के वारिस है, हमारे रहबर है, अल्लाह ने हमको उनको रहबर बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरे बाद कोई आपका रहबर होगा तो उलमाए दीन होंगे। अल्लाह के नबी की ज़बान नहीं है और वो आज हम उनको ठुकरा रहे। आज कोई नबी दुनिया में नहीं आने वाला है तुम्हारी रहबरी करने के लिए, उलमा की तुम्हारी रहबरी के अंदर तुमको जीना होगा, तो उसको जो है तो आज हम ठुकरा रहे हैं, उनके ऊपर बहुतान लगा रहे। तो फिर हम इतने गिर चुके हैं, तो फिर कहाँ से हमारी जो है तो एकता के हमारी ताकत बढ़ेगी। हमको ताकत बनाना है तो एक साथ में मशवरे के साथ में अच्छी
काबिलियत, हर मशवरा करना होगा। और हमारे आने वाले नस्लों को जो है तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आज जो तो आज हमारे देखो हथगाड़िया के अंदर पंचर बनाने के अंदर, साइकिलों के पंचर, मोटरसाइकिल के पंचर, 11G के अंदर सिर्फ कौम इसके अंदर ही जो है तो तरकारी बेच रही है, इसके अंदर ही हम लगे हुए हैं। तो खास सब ने जो आज ओहदे रखने वाले हैं, जैसा आमदार हो, खासदार हो, पैसे वाले हो, इन्होंने एक अच्छा मशवरा करना चाहिए। एक स्कूल के अंदर एक जायज़ा लेना चाहिए, एक गरीब का बच्चा अच्छा मेंटेड बच्चा कौन-सा है और पढ़ा लिखा कौन-सा है, तो उन्होंने सब मिलके इसको चंदा जमा कर कर जो है तो उसको एक अच्छा ओहदे यानी IPS IAS ऑफिसर बनाना चाहिए। तो यकीन मानो ज़्यादा दिन तो नहीं लगेंगे, यकीन मानो मुसलमान को का एक रुबाब रहेगा हिंदुस्तान के अंदर। बाबा एक सवाल ये भी है कि जैसा आपने कहा कि भाई बीजेपी को मुसलमान की वोट की ज़रूरत नहीं है, ये आपने कहा। सवाल ये मुसलमान भी बीजेपी की तरफ जाते नहीं। अब देखिए मैं औरंगाबाद की मिसाल लूँगा, मैं कहा देश की मिसाल देते बैठो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमारे पास अतुल सावे साहब चुन के आए, संजय सिरसाट साहब चुन के आए, प्रदीप साहब चुन के आए, ठीक है। जहाँ जहाँ उन्होंने मतलब विकास से काम करे, मुसलमानों ने उनके साथ वफादारी करे। वो आंकड़े उठा के देख लो आप पूर्णिक पे कहाँ से मुसलमानों की वोट प्रदीप साहब को मिले, अतुल सावे साहब को मिले और उधर को मिले संजय सिरसाट। ये आंकड़े उठा के देख लो, मैं बोलूँगा नहीं, बोलने में गलत हो जाएगा, आंकड़े देख लो सामने आ जाएगा। अब सवाल ये है, अब जो बड़ी संख्या ने जो है तो उनको वोट नहीं दी, या उनको सियासी तौर पर बुरा भला कहा, क्या क्या नहीं कहा। अब 5 साल बाकी है, अब हमारी गलियों का काम है, रोड के काम है, आमदार निधि से काम होते, सब होते, ये होते। अब हमने उनको साथ पलट के देखा, उनको खुल्ला उनके ऑफिस में गए, तो हम कौन से मुंह से लेके अतुल सावे साहब के ऑफिस जाएंगे? एक मिसाल बता रहा मैं तुमको। देखो आप बहुत अच्छा सवाल करें। देखो संजय सिरसाट को जो है तो वो बीजेपी के जहत में ही समझो, सुन लो, मुसलमानों ने वोट दिए। प्रदीप जायसवाल को तकरीबन 25% लोग मुसलमानों ने वोट दिए। और यहाँ की बात कर रहे हैं ना पूर्व के, यहाँ से 10 से 11 हज़ार मुसलमानों के वोट जो है तो अतुल सावे को मिले। पूर्व की बात कर रहा हूँ, मिले तो क्यों मिले, कैसे मिले, बता सकते हैं आप? अरे भाई चाहते ना भाई, देखो भाई ऐसा जरूरी नहीं है क्या। आज अतुल सावे की बात बता लो, एक भी जो है तो अतुल सावे ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करा, यहाँ पे बयानबाजी नहीं करे, बयानबाजी नहीं आज तक उसकी। अतुल सावे, अब तुम बोलेंगे भाई पठान साहब लोग इसके अंदर कमेंट के अंदर लगेंगे क्या भाई उनसे कुछ लड्डू ले लिए तो नहीं आपने? हाँ ये आएगा जरूर आएगा। पहले बोल रहा हूँ कुछ लड्डू तो नहीं लिए, अतुल साहब की तारीफ कर रहे। लेकिन मेरे को जितना समझता, मैंने तो देखा नहीं आज तक जो तो मीडिया के अंदर उन्होंने हिंदू मुस्लिम करे करके, ये मैंने तो आज तक तो नहीं देखा। फिर वो पीछे मेरे नज़रों में तो नहीं आया आज तक। अच्छा, कभी भी जो है तो मस्जिद मंदिर का, कभी है ये मुसलमान है, इधर ये तो लांडे रहते, इधर मुसलमान रहते, यहाँ कुछ करना है, ये तो मैंने नहीं देखा भाई। मैं मेरे तजुर्बे की तरह से बात बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग बोलेंगे भाई देखो अतुल सावे साहब की तारीफ कर रहे तो कुछ ना कुछ तो लड्डू तो ले लिए होंगे। खैर कोई बात नहीं है, वो कमेंट में करते नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा, जब बड़ी आबादी ने अगर वोट नहीं दी, हाँ, तो फिर वो लोगों ने कहा वो भी तो इंसान है ना बाबा, फरिश्ता थे नहीं ना। अब यहाँ ऐसा है बाबा, 2 साल पहले का वाकया याद आ रहा, फोन तो थोड़ा वीडियो बड़ा मजेदार मज जाएगा। 2 मुसलमान के बाद 2 साल पुराना वीडियो तेरे खंगाल के देख लो, दोनों मुसलमान मारा। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो नगर सेवक का कहना है कि भाई वो गली वोट मेरे को नहीं मिले तो करके मैं गली काम नहीं कर रहा। वो लोगों का बयान भी मौजूद है, वो वीडियो मौजूद है। अब बाबा एक सोचने वाली बात है, जब दोनों मुसलमान वार्ड है और वो एक वहाँ की जनता का बूढ़ी कि ये नगर सेवक का ऐसा कहना है कि तुम्हारी गली कोर्ट में को नहीं मिले, तुम्हारा काम नहीं करता, फिर ये सावे साहब है, जायसवाल साहब है, फिर ये तो जानबूझ के फिर वो तो शिवसेना भाजपा के लोग हैं। बहुत अच्छा बात करे तुमने। देखो अभी 4 दिन पहले अतुल सावे साहब पे मेरी फ़ोन पे बात हुई। हाँ, यकीन मानो, देखो आना नहीं आना वो आज हमारा आमदार है, आज हमारे पूर्व का आमदार है, हमारा काम है उसको हमारे काम के बारे में बोलना। तो अभी मेरे पास है, यकीन मानो अल्लाह गवाह है, आज हमने हमारे मुसलमानों के लीडरों को हमने 10-10 मरतबा 20-20 मरतबा कंटिन्यू फ़ोन लगाए, एक मामूली लीडरों को, हमारे कौम के लीडरों को, तो कभी हमारा फ़ोन ये उठा ही नहीं गया। यकीन मानो एक बेल बजी। अच्छा। अतुल सावे ने एक ही बेल के अंदर फ़ोन उठाया जी, एक अंदर। तो हमारी डिस्कस हुई, मतलब मैं नारेगांव से पठान साहब बोल रहा हूँ, साहब का पठान साहब। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, बोला कि अच्छा नारेगांव से पठान साहब, मतलब मैं इलेक्शन में पूर्व के अंदर खड़ा था। अच्छा बोलिए क्या काम है? मैंने देखो साहब मेरा नारेगांव जो है बहुत विकास से वंचित है और अब मुझे उम्मीद नहीं है कि अब क्या मेरे नारेगांव का विकास होगा। अच्छा, जैसा आपने बोले ना भाई मुसलमानों के काम नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, मुद्दे की बात बता रहा हूँ। हाँ। तो पठान साहब का, मतलब मैं नारेगांव में रहता हूँ, गली नंबर 10 में, और मेरा फ्लैट 101 नंबर है। ये बातचीत हमारी डिस्कस हुई। तकरीबन उन्होंने ऐसा नहीं है कि अब 2 बातें नहीं, मैं अभी बिजी हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। बताइए आपका क्या मसला है? देखो साहब, मतलब मेरा नारेगांव का मसला है, कब्रस्तान का भी एक मसला है, थोड़ा सा एक मामूली इस पर अटका हुआ है
क्या पुलिस प्रोटेक्शन लेना है और वहाँ से ताबा लेना है, ये एक मेरा मसला है। दूसरा, मेरे यहाँ पे बस्ती की मेरे 70 से 80 हज़ार बस्ती, यानी 1 लाख के आने वाली 2-5 साल के अंदर लाख के करीब करीब बस्ती हो सकती है, इसलिए एक दवाखाने की यहाँ पे ज़रूरत है। अच्छा। और यहाँ पे रोड और ड्रेनेज का मसला है, इसकी ज़रूरत है। तो कहा कि ऑफिस पे आइए, अपन डिस्कस करेंगे। और आपकी मैं वादा करता हूँ, ये अतुल सावड़ी की ज़बान कह रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं 50 करोड़ का आपको बजट दूंगा, लेकिन मैं अच्छा खासा आपका बजट दूंगा। ये अतुल सावड़ी की ज़बान ही है। मेरा मोबाइल का भी रिकॉर्डिंग होता था तो मैं रिकॉर्डिंग भेज सकता था। ये आप तो जैसा बोले ना, तो मुसलमानों को विकास की क्या, ये हमारी ज़बान की तासीर है भाई। ये हम जो है, आज हमारा जो मामला है, आज हम देखो परिंदे से भी अगर से मोहब्बत करते तो परिंदे भी हमारे हाथ पर आकर बैठता है। तो हम किसी हिंदू भाई से मोहब्बत से बोलेंगे तो वो भी हमारे करीब आएगा। देखो, अच्छी ज़बान 10 में बिठाती है और गलत ज़बान जो है तो इंसान को जो है तो बदकलाम कर देती है, यानी इंसान से रुस्वा कर देती है। आज अच्छे अल्फाज हम बोलेंगे किसी को भी तो यकीन मानो उसको दया आएगी। तो हमने मोहब्बत भरी अंदाज से जो है तो अतुल सावड़ी से बात की, कहा कि साहब खान साहब, मैं अभी बम्बई में हूँ, मैं बम्बई में जाने के बाद मेरे ऑफिस पर आइए और आपको क्या ज़रूरत है, मैं बिल्कुल आपको वादा करता हूँ आपकी जो भी समस्या होंगी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। रहा मिनी घाटी का, इसका ये तो आगे देखेंगे, लेकिन आपका जो ड्रेनेज का मसला है, रोड का मसला है, तो आइए मेरे सामने, मेरे को लेटर दीजिए। ये अतुल सावड़ी की ज़बान ही कर रहा हूँ। तो आज तक तो हमारे नेता ने हमको बोला नहीं, कभी ही नहीं बोला ये अल्फाज के, भाई तुम आओ करके ऑफिस के अंदर। हमने कई मरतबा फ़ोन लगाए लेकिन वो फ़ोन हमारा उठाया नहीं गया। अरे एक मरतबा मैंने मुरम डालने की बात की तो कहा कि तुम लखपति है, हाँ तुम्हारे जेब से डाल दो। वो तो हमने डाले थे हमारे जेब से, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हमारे नेता से जो तो ये हमको सुनने को मिलता है, तो फिर हमने किस पे भरोसा करना चाहिए। तो हमको वहाँ से मिला, आप आइए ऑफिस पे, आपकी जो ज़रूरत है हमको लेटर में लिख के दीजिए और बहुत जल्दी जो तो मैं आपका काम नारायण काव का डेवलपमेंट करा के दूंगा। ये अतुल सावड़ी की ज़बान है। फिर आप क्या बोलना है। अच्छा बाबा, एक सवाल है कि हमारी जो लीडरशिप होती है, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, उनका वजन पार्टी के अंदर क्यों नहीं रहता और इतनी ताकत क्यों नहीं रहती। अगर 1-2 लीडर छोड़ दिया जाए तो छोड़ दो, वो अलग शक्ल है, लेकिन ज़्यादातर मतलब लीडर रहने के बाद भी हमारे ज़्यादातर काम नहीं होते। मतलब जो होना चाहिए, जो रेगुलर काम है तो होते। तुम्हारी तकब्बुरी, तुम्हारी ज़बान की बदतमीज़ी, तुम्हारे अंदर अखलाक रहेगी, ज़बान के अंदर तासीर रहेगी, तो यकीन मानो तो पत्थर को भी मोम कर सकते हो। तुम पत्थर को भी मोम कर सकते हो। तुम्हारी ज़बान की तासीर की वजह से तुम्हारे जो काम नहीं होते ना, जो तुम्हारे कामों में रुकावट आती है ना, तुम्हारी बदतमीज़ी से आती है। तो यकीन मानो तुम सिर्फ ज़बान को अच्छी देखो, भाई हमको ये ज़रूरत है, अब हमारे नेता है, चाहे वो वोट मिले या ना मिले, या मुसलमानों आपको वोट दिए या ना दिए, लेकिन अब हम आपको नेता मानते हैं। हम आपको नेता मानते हैं, हमारे पूर्व का हो या फिर मध्य का हो या फिर पश्चिम का हो, चाहे दक्षिण का हो या सिल्लोड़ का, किसी का भी हो, किसी भी इसका महाराष्ट्र के अंदर किसी भी, लेकिन हम अच्छे उनके पास काम अच्छे अखलाक से लेके जाएंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं हमारा काम बनेगा। तो हमारे अच्छे अखलाक और हमारी अच्छी ज़बान से हमारी तासीर काम बन सकते हैं, और काम नहीं बनते हैं तो हमारी ज़बान की तकब्बुर क्यों नहीं बनता है, करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए, आपने क्यों नहीं करे। उनको हिकमतन, तालीमी के एतबार से, अखलाकन जो है तो कलम के एतबार से उनको बोलना चाहिए, उनके अच्छे को काम करना पड़ेगा। ये दस्तूर है, देश का दस्तूर है, हमारा अधिकार भी है। और संविधान ने बिल्कुल जो हमको अधिकार लड़ने का दिया है, जो कलम हमको दिए, उसके दायरे में हम लड़ेंगे तो यकीन मानो हमको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और हमारी बदतमीज़ी और तकब्बुरी और हम जो तो छाती पर बुरा कर जाएंगे तो हमारे काम तो नहीं बनेंगे, बिगड़ेगा ज़रूर और नफरत भी पैदा होगी। बाबा जो काफ़ी वीडियो बड़ा हो रहा है, देखिए अभी महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में हो जाएंगे, ये भी सुनने में आ रहा है आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी देर का से अप्रैल में हो रहे समझ चलिए, तो फिर साहिबा पठान की एक भूमिका रहती है, मैदान में अमल में रहते हैं। आप तो नगर सेवक है, अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके तो 2 बेटे हैं, हो सकता है आपके बेटे को अब लड़ा ले या आप भी लड़ ले, ऐसे सुनने में आ रहा है, कहाँ तक सही है। देखो, ये लड़ना नहीं लड़ना ये आगे की बात है, ये हमारा घर में मशवरा होगा। और अगर से जनता नारेगांव के अंदर अगर से जनता मुझे कहेगी कि आपको इलेक्शन में खड़े रहना है और हम खड़ा करना चाहते हैं, तो मैं इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ूंगा। रहा सवाल खिदमत करने का, मैं मरते दम तक खिदमत करते रहूँगा, जो भी मेरे से बनता रहता हूँ मैं करते रहूँगा, चाहे वो मैं नगर सेवक बनूँ ना बनूँ, वो आगे की बात है। ये आज मैंने देख लिया हूँ आने वाला जो, तो मैंने बहुत से यहाँ पे ख़र्चा भी बहुत नारेगांव के अंदर किया है, लेकिन ये मशीनों के अंदर काय के अंदर क्या क्या हुआ, ईवीएम मशीन के अंदर जो घोटाले हुए मैं खुल कर नहीं बताऊँगा। लेकिन मुद्दे की बात है अंसारी साहब जी, मुझे एक पॉइंट बड़ी बहुत मालूम है, लेकिन मैं जाहिर नहीं करूँगा इसको जी। ये मशीन यहाँ पे किसके लिए लाई गई थी जी? इधर की मशीन, पूर्व की मशीन किसके लिए बनाई गई थी,
ये तो मैं खोल के नहीं बोलूँगा, लेकिन वाकई में मुझे इसके बारे में पूरी माहिती है। हाँ। और इनका क्या डिस्कस होता है इसके बारे में मेरी माहिती हुई थी, इनका क्या डीलिंग हुई थी मुझे मालूम है, इनका क्या हुआ था ये मुझे सब मालूम है, डिटेल मालूम है, मैं पूरी डिटेल मालूम हुई थी, तो मैं खोल के नहीं बताऊँगा। सुने अब क्या, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे थे, फिर आपने जिला कलेक्टर है, ये सरकार को एप्लीकेशन क्यों नहीं दी कि जांच की मांग की जाए, बिल्कुल किसको? कि भाई ये घोटाला हुआ, आपको शक है, तो आपने शिकायत दर्ज कराना था ना। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो शिकायत दर्ज करे। ये क्या बात हुई? लोकशाही है हमारे पास। अरे लोकशाही है, तुम्हारे 5 साल निकल जाएंगे। हमने देखे आज तक 1947 से आज तक जो भी मुद्दे लड़े तुमने, तो 5 साल इलेक्शन आ भी गया तो मुद्दे चलते रहे, मतलब केस चलते रहा। चलता रहा, तो उससे फ़ायदा क्या है? काय को अपना टाइम वेस्ट करने का? अरे भाई अब मुझे नया सोचना है। खैर ये जो होगा है मुझे नया सोचना है। आप नया सोचना है, कैसा हमारा जो तो काम होगा, कैसा विकास होगा, इसके बारे में सोचो। ये लड़ाई करने में फ़ायदा क्या है? मैंने लोगों बोलेंगे यार पठान साहब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सोचते नहीं, लेकिन मेरी सोच चाहिए। भले लोगों की क्या सोच है मुझे कुछ नहीं, लेकिन मेरी सोच की बात कर रहा हूँ। क्या भाई इससे आप जो है तो एक एप्लीकेशन दाखिल करना, एक पिटीशन दाखिल करना, तो इससे होगा फ़ायदा क्या? मेरा भी वक्त ज़ाया होगा और सामने वाला के वो तो उसको कोई मतलब नहीं है। वो चुन कर आ गया, उसका पौर है, उसका वज़न है जी। आने वाले 5 साल तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा, तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर मारते रहो और उसके अंदर तुम लगे रहो। अब हमको इसके बारे में सोचना है कि अभी मुझे नया क्या करना, जो चीज़ हो गई है। आप जैसा ईवीएम मशीन, सिर्फ हम चिल्लाते रहते ईवीएम मशीन ख़राब है, ईवीएम मशीन। अरे भाई तुम आंदोलन छोड़ो ना उसके बारे में, रोड पे उतरो, लोकशाही है जी। संविधान ने तुमको उसका अधिकार दिया तुम्हारा तुम्हारा हक मानने के लिए। सिर्फ तुम चिल्लाते रहेंगे, वो मशीन का घोटाला है, बस इलेक्शन हो जाते फिर चिल्लाना शुरू कर देते, इलेक्शन हो जाता तुम चिल्लाना शुरू कर देते। अरे जैसा इलेक्शन आया पहले चिल्लाओ। ये हमको ईवीएम मशीन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर पे इस पर इलेक्शन होने चाहिए, बैलेट पेपर पे होना चाहिए। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं और बहिष्कार करते हैं, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये पहली की बात है। और बाद में तुम्हारा इलेक्शन होते हैं, रोड पे आते चिल्लाते कि यहाँ घोटाला हुआ, यहाँ घोटाला हुआ, यहाँ ये हुआ है, ये सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। ये बातें बिल्कुल मज़ा नहीं है इसके अंदर, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। तुमको अगर से तुम्हारे में दम है तो आने वाला कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है जी, तो बैलेट पेपर पे लो, नहीं उसका बहिष्कार करो। जी। मैं मानूंगा वाकई में तुम दमदार लोग हो, हाँ। नहीं तो तुम बिल्कुल चापलूसी लोगों को दिखलावा और बेवकूफ़ बनाने वाले काम कर रहे हो। जी। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, बेवकूफ़ क्या मैं ईवीएम मशीन का घोटाला है ये जनता के अंदर। अरे तुम आ जाओ, जितनी भी विपक्ष पार्टियाँ हैं, जितनी भी पार्टियाँ हैं, जी। उन्होंने रोड पे उतरना चाहिए और आने वाले इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहिए कि हम जब तक इलेक्शन नहीं होने देंगे, जब तक बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन नहीं होता। पहले करो ना, बाद में तुम जो है तो जो बोलते ना सांप 10 के चल जा रहा तुम आगू, बस उसकी जो सांप किधर से गया देखो, बस उसके जो है तो उसकी निशानी के ऊपर पत्थर लाठी मारते रहो तुम्हारी लाठी, वो तो चलेगा, तुम आगू 10 के तुम्हारे से उसके बिल के अंदर छुप गया, अब वो कहाँ गया पता नहीं है। अरे भाई उसको जो देखते से उसके ऊपर वार करो ना। तो ये कौन सी बात होगी? तुम सिर्फ बेवकूफ़ बना रही जनता को, बाद में जो है तो ईवीएम मशीन में घोटाला है, ईवीएम मशीन खराबी है, वो बेवकूफ़ बना रही सरकार जो है तो वो खुद इसके अंदर जो है चुन के आ जा रही। अरे इलेक्शन जैसा अनकरीब आता है तो उसका बहिष्कार करो, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले करो। क्या भाई इलेक्शन बैलेट पेपर पे होगा तो हम इलेक्शन कराएंगे, नहीं तो हम इसका बहिष्कार करते। तो जब कहीं ना कहीं सरकार जाएगी, कहीं ना कहीं जनता को फायदा होगा और अच्छा नेता भी मिलेगा तुम्हारे देश के। बाबा आप सिर्फ 2 सवाल है, 2 सवाल का अलग अलग जवाब दीजिएगा कि सियासी तौर पर हिंदू मुसलमानों की दोस्ती कैसे हो सकती है, क्या करना चाहिए, ये एक सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि आज सियासी तौर से हिंदू मुसलमानों की दुश्मनी क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका कारण क्या है? 2 सवाल है। देखो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जी। ये जातिवाद क्यों बढ़ रहा है, एक मिसाल देता हूँ मैं तो आपको, बहुत बेहतरीन। आज मेरे को पूरे मेरे हिंदू लोगों के कमेंट में देख लो आप जी। मेरी तारीफ ही होती है हिंदू लोगों के अंदर, क्योंकि मैं एकता की बात करता हूँ जी। और भाईचारगी की बात करता हूँ और देश की तरक्की की बात करता हूँ। मैं कभी भी सियासी बात नहीं करता जी। हूँ। और मकसद हमारा देश के अंदर सिर्फ एक ज़बान की वजह से, जैसा भाई 15 मिनट उधर से बीजेपी बोलती है हमको 10 मिनट छोड़ दो, इधर से कुछ पार्टी बोलती है कि हमको सिर्फ 15 मिनट दे दो, तो इससे सिर्फ नफ़रत पैदा होगी। मतलब नफरत की वजह ये है, मतलब नफ़रत की वजह ये है, ये हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ये सिर्फ अपनी ज़बान की बदौलत जो है तो तुम बदकलाम बोलते हो। तुम बात करो ना भाई किसी के बारे में, किसी मज़हब के बारे में छोड़ दो, आप भाई हिंदू मुस्लिम का छोड़ दो, सिर्फ तरक्की हमको क्या करना है,
हमको तरक्की, हमारा काम, हमारा डेवलपमेंट क्या करना है, हमको यहाँ फलाना क्या काम करना है, सिर्फ इसकी बात करो तो यकीन मानो, जैसे आपने दो ही बात पूछना है तो मैं दोनों की बात को एक मिसाल में जुमला के जो है तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ डेवलपमेंट की बात करो, आप तरक्की की बात करो, बच्चों की एजुकेशन की, बच्चों की पढ़ाई की, देश की तरक्की की बात करो, तमाम पार्टियाँ, तो यकीन मानो हिंदुस्तान के अंदर ये भाईचारगी इतनी बढ़ जाएगी। हर समाज का आदमी के ये नहीं कि देखेगा कि ये पठान साहब है, कि ये शेख साहब है, कि ये जो तो पंडित जी है, ये क्या शिंदे है, क्या ये कोई नहीं देखेगा। ये देखेगा कि ये देश की तरक्की का काम करता है, देश के फ़ायदे के बारे में सोचता है, देश के जो तो डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, बच्ची तमाम समाज को लेकर चलने का काम करता है। तो वो देखेगा आज पठान साहब के पास चलो, या भाई शेख साहब के पास चलो, या भाई जो है तो सैयद के पास चलो, ये लोग हिंदुस्तान की ये सोचेंगे। अब ये नहीं सोचेंगे कि अगर ये मुसलमान की दुकान है, क्या ये हिंदू की दुकान है, हमको ये ख़रीदना, ये सब भूल जाएंगे। सिर्फ ये दो चीज़ें के ऊपर आप जो है तो काबू पालो, ये नफ़रत की राजनीति छोड़ दो, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ दो, भाषणबाजी गलत देना छोड़ दो। यकीन मानो देश हमारा फिर से जो है तो एकता का पैगाम देगा। जो 1947 के बाद जो है तो हमने जो हमारे बचपन में देखा है, हमने हमारी भाईचारगी देखी है। हम स्कूल में जब पढ़ते थे 5वीं क्लास के अंदर एक तांदुरवाड़ी बोल के एक गाँव है, मेरा वतन तांडा बाज़ार है, हम वहाँ से जो है 5वीं क्लास में वहाँ पढ़ते थे हम। तो यकीन मानो तांदुरवाड़ी के अंदर एक भी मुस्लिम का घर नहीं है, लेकिन हम जब नदी के अंदर खाना खाने के दोपहर की छुट्टी में जाते थे तो पूरे घेराव के अंदर पूरे हमारे 10 मुस्लिम के रहते थे तो 100 उनके हिंदू के रहते थे। भाई आपने क्या लाया है, आपने क्या लाया, तो हम बंटवारा करके खाया करते थे जी। तो ये एकता था, ये मोहब्बत थी, ये मोहब्बत थी। आज नफरत फैली है तो ये भ्रष्टाचार लोगों से, ये गंदे लोगों से, गंदी सियासत करने वालों से आज देश के अंदर माहौल ख़राब हो रहा है। तो ये गंदे लोगों के, ये गंदी पार्टियों की वजह से देश के अंदर माहौल ख़राब हो रहा है, भाईचारगी ख़त्म हो रही है। अगर से हमारे देश की अगर से भाईचारगी चाहते हो तो यकीन मानो सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर बात करना शुरू कर दीजिए। बाकी हिंदू मुस्लिम मस्जिद के अंदर, दरगाह के अंदर क्या है, और वो फलाना इसके अंदर क्या है, वो मंदिर के अंदर क्या है, ये आप छोड़ दीजिए। तो यकीन मानो भाईचारगी और मोहब्बत, फिर देश के अंदर अमन और सुकून रहेगा और देश तरक्की की तरफ हमारे। बाबा एक सवाल और जहन में आगे जाते आते, बाबा भी आपने कहा कि अतुल साहब को आपने फ़ोन किए, उन्होंने आपसे वादा किए कि मैं एक बड़ा फंड आपके दूंगा नारेगांव के वास्ते। तो बाबा सियासत है, सियासत में जब कोई चीज़ दी जाती है तो सामने वाला आस भी करता है, चाहे फिर वोट की आस करता है या अपने कार्यकर्ता बनने की आस रखता है, ये जो भी है। अगर मैं फ्रैंकली पूछ रहा है, इसको गलत में मत लीजिएगा, अगर नारेगांव जिसको आप बहुत चाहते हैं, ये आपका गढ़ है, तो मान लीजिए अगर अतुल साहब सामने बोलेगा साहब का बेटा साहब, मैं आपके बोलने पे आपके साथ चल के पूरे नारेगांव सुधार देता हूँ, यहाँ के रास्ते, गड्ढे, नाले, ये जो भी है, डैनिश लैंड, दवाखाने, सब कर देता हूँ। आप बीजेपी पार्टी से नारेगांव टिकट लड़िए, अगर आपको ऐसा ऑफर दे दी बदले में, कैसा रहेगा समीकरण? बहुत अच्छा सवाल है, क्या बड़ी बात की आपने। मेरे को इतराज नहीं बीजेपी से, यकीन मानो मुझे तो बिल्कुल इतराज नहीं। आपको सुन लीजिए, जब मेरे घर की तरक्की हो रही है, जब मेरे महल्ले की तरक्की हो रही है, मेरा महल्ले का डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे महल्ले का विकास हो रहा है, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है कि बीजेपी के टिकट से लड़ूं करके। हार जीत तो कुछ भी हो, बात की बात है, वो तो जीतना हारना अल्लाह के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। वो हारना जीतना फैसला अल्लाह के हाथ में है। अगर से मेरा इतना बड़ा डेवलपमेंट जब तो इलेक्शन लड़ने से पहले कभी हो रहा है, तो फिर मुझे कोई हर्ज नहीं है कि बीजेपी के टिकट से लड़ लूं करके। यानी आप अपने शहर, अपने वार्ड के, महल्ले के विकास के लिए, मेरे विकास के लिए, जब मेरा घर का, मेरा पड़ोसी का, मेरे महल्ले का फ़ायदा होता है तो मुझे बताते ना। एक देखो, इस्लाम में थोड़ी दुख में, यानी भाई थोड़ी परेशानी में डालने से किसी और का फ़ायदा होता है, तो थोड़ी सी परेशानी आप सह लो। यानी कि आप ये बहुत बेहतर अमल है, कौम के लिए आप परेशानी उठाने तैयार। हाँ, ये कौम के लिए मैं परेशानी, भले आप लोग कुछ भी इस्लाम, भले कुछ इसमें जगह देखो भाई, देखो दुनिया ये आज से नहीं है, ये तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, अरे क़यामत तक चलते रहेगा। ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है जी, ये सिलसिला कभी बंदने वाला नहीं हो है, क्योंकि आज किसकी बुराई, किसकी ग़ीबत, किसी हसद, किसके बारे में ख्याल सोचना, ये चलता रहेगा। मैं तो किसी के बारे में कभी भी आज तक तुमने देखा होगा, मैंने कमेंट के बारे में किसी के बारे में जो तो गलत कभी भी नहीं डाला हूँ जी। हालांकि कमेंट के बारे में आज तुम कोई भी मीडिया के अंदर देख लो, आप किसी के भी आए तो मैंने कभी भी कमेंट के अंदर, क्योंकि बदगुमानी हराम है, किसी के बारे में गलत कमेंट डालना ये हराम है। और मैं कभी भी गलत किसके कमेंट कभी किसके बारे में डालता नहीं हूँ, भले लोग मेरे बारे में डालो। ये मेरे जो गुनाह मैंने जो किया हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। जो कमेंट गलत डालते, ये मेरे जो है तो नाम अमाल जो है तो मेरा जो है तो नेकियां बढ़ती रहती है। अल्लाह जो है तो मेरे दर्जों को बुलंद करते रहता है और अल्लाह मेरा नाम रोशन भी करता है। आज देखो, आज हमारे नए लोगों ने
आज नए लोगों ने अजमेर के अंदर मुझे पूरे अजमेर क्या, जयपुर क्या, पूरा शहर घुमाया और गैर मुस्लिमों ने घुमाया, जिसमें एक ही मुसलमान था सिर्फ मेरे साथ में, बाकी पूरे 7-8 जो है तो 2 गाड़ियाँ हमारे सफ़र में अंदर पूरा घुमाए, ये गैर मुस्लिम ही थे। साथ में हमने खाना खाए, बड़े वीआईपी होटलों के अंदर उन्होंने जो खाना खिलाया, यहाँ तक कि जो है तो मेरे को असली घी का खाना वो लोगों ने खिलाया। तो इससे ज़्यादा मोहब्बत देश के अंदर क्या हो सकती है साहब, क्योंकि अपनी ज़बान की तासीर है। अब जब तो ये मेरा देश, मेरा महल्ले का तरक्की हो सकती है तो फिर मुझे कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। यानी कि जैसा मैंने तुमको अजमेर शरीफ का बताया कि अब किसी से मोहब्बत से अच्छी बात करे तो उन्होंने मेरे को अच्छे से अच्छी चीज़ खिलाया, अच्छे से अच्छा घुमाया। अरे भाई मेरे महल्ले के लिए फ़ायदा होता तो मैं बीजेपी से भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, उसी कोई बड़ी बात शर्त है उन्होंने आपके महल्ले का विकास है, विकास करना, उसमें कोई मतलब बात पहले वो कर देना, काम पे लग जाना, मतलब बिल्कुल। तो आप भी उनके साथ खड़े हुए। अरे भाई हमारे विकास की बात है, हमारे तरक्की की बात है। मेरे को जो मेरे कमिटमेंट है घाटी, यहाँ पे में एक घाटी का होना, कब्रस्तान का मसला होना, जो तो डेवलपमेंट होना, यहाँ डीनिस का मसला होना, तमाम जो है तो मेरे विकास महल्ले में करते हैं। तो मेरे को लड़ने, वो आना नहीं आना वो छोड़ दीजिए आप, वो मुसलमानों में वोट नहीं भी दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा डेवलपमेंट तो हो जाएगा। अच्छा, मेरे महल्ले का डेवलपमेंट तो हो जाएगा, मुझसे इससे ज़्यादा और खिदमत क्या चाहिए? ये मेरा खिदमत हो जाएगा, मेरा खिदमत का मकसद है, मेरा लाभ वो मेरा पूरा हो जाएगा।